3.6 निकाल ले। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जो कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज करेंगे 3.6 और 3.6 में क्वेश्चन नंबर है 2। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखेंगे। इसमें 3 पार्ट है, उसे आज समाप्त कर देते हैं। देखो क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल यानी धारा जा रहा है इधर, तो ऋतु भी किधर जा रही है, इधर, समान दिशा में। अनुकूल का मतलब क्या है, समान दिशा। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ऋतु क्या कर रही है, तो स्थिर जल में क्या कर रही है, देखो धारा के अनुकूल जा रहा है और धारा के प्रतिकूल। तो अनुकूल के लिए क्या होता है कि डायरेक्शन क्या होता है, एक ही दिशा, दिशा क्या होता है, एक ही दिशा। और प्रतिकूल के लिए यानी धारा जा रहा है इधर, धारा जा रहा है इधर, तो तैर रही किसके, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, चलिए। और जब भी सेम डायरेक्शन हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, विपरीत दिशा के लिए घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी ऋतु जो तैर रही है वो कितना चाल से तैर रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। x किलोमीटर से किससे, x किलोमीटर। ठीक है, तथा धारा की चाल, दूसरा में क्या निकालना, धारा की चाल, तथा धारा की चाल बराबर क्या मान लेंगे, धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल को क्या मान लिया है, y किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। अब बोल रहा है अनुकूल, तो अनुकूल में क्या करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अनुकूल के लिए, किसके लिए, अनुकूल के लिए देखो जिधर जा रही है कौन, जिधर धारा उधर ऋतु। ठीक है, तो दोनों को चाल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो अनुकूल चाल क्या होगा, x प्लस वाई। अब प्रतिकूल क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करते हैं, तो प्रतिकूल के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न से, किससे, प्रश्न में क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पे समय दिया हुआ है और दूरी दिए हुआ है और चाल को क्या माने हैं, x माने हैं। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर, देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो यहाँ पे समय दिए हुआ है और दूरी दिए हुआ है, चाल नहीं मालूम है, चलिए। तो समय, अब दिए हुआ है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल, ठीक है। देखो तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितना घंटा में, 2 घंटे में। और धारा के अनुकूल है ना, तो धारा के अनुकूल तो क्या है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या है, चाल। तो दूरी कितना दूरी कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर। क्या, 20 किलोमीटर, तो 20 बटे दूरी बटे चाल। और धारा के अनुकूल है ना, तो x प्लस वाई। अब समय कितना हो रहा है, कितना ले रहा है समय, 2 घंटा। कितना घंटा, 2 घंटा। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा, देखो समय बराबर दूरी बटा चाल। इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस वाई को 2 से गुना करेंगे, 2 × x प्लस वाई बराबर 20 को 1 से करेंगे तो 20, और x प्लस वाई बराबर 20 बटे 2 कितना आ जाएगा, 10। तो x प्लस वाई बराबर कितना आया, 10। समीकरण 1 समझ में आया। चलो आगे क्या कह रहा है कि प्रतिकूल है, क्या है, प्रतिकूल। तो पुनः प्रश्न से धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो समय कितना ले रहा है, 2 घंटा। और धारा के क्या, प्रतिकूल ना, तो दूरी कितना तो कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर। कितना, 4 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो ये प्रतिकूल के लिए है ना, तो x माइनस वाई, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। देखिए तो अब 2 को गुना कर देंगे, तो देखो 2 से गुना कर देंगे ना सबको, तो 2x माइनस 2y बराबर 4 का ही 4, कितना हो जाएगा, 4। तो कॉमन ले लेंगे 2, तो x माइनस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 4 बटे 2 कट जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना आया, 2। कितना आया, ये समीकरण
2 मान लिए हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे पहला समीकरण है x + y = 10 और दूसरा या x - y = 2 है ना। अब x सेम है, y सेम है ना, तो सेम नहीं करना है। तो अब देखो सेम है तो क्या करें, समीकरण दोनों देखो y का प्लस है यहाँ पे, अब y का माइनस है, तो समीकरण 1 समीकरण को 2 जोड़ दें। तो समीकरण 1 को जोड़ने पर समीकरण 2 के साथ जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 है x + y = 10 और x - y = 2। जोड़ने से साइन चेंज होता है? नहीं होता है ना। तो देखो x और x को क्या हो गया 2x, अब y में से y घट गया तो कैंसिल, 10 × 2 = 12, x बराबर 12/2 कट गया कितना 6, तो x बराबर 6, x बराबर कितना आया 6। अब x का मान किस में रख दे, समीकरण किस में 2 या 1 किसी में भी रख देते, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, किस में, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 है x - y = 2। अब देखिए x का कितना आया है 6, -y = 2, -y = 2 और -6, -y = 2 में से 6 गया तो -4, -y = 4, ठीक है। अब देखिए तो क्या माने थे, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितना था, x किलोमीटर, ठीक है। तो x का कितना आया है, ऋतु का स्थिर जल में कितना हो गया 6 और धारा की चाल y माने थे तो कितना गया, धारा की चाल y, यहाँ पे लिखा जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो दूसरा देखो, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 2 महिला और 4 पुरुष है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि 2 महिला और 4 पुरुष किसी कसीदे के काम को मिल करके 4 दिनों में पूरा करते हैं। कितना दिनों में, 4 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। और जबकि 3 महिला 6 पुरुष इसको 3 दिन में, 3 महिला और 6 पुरुष कितना दिन में कर रहा है, 3 महिला 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है। तो देखो मिल करके काम कर रहा है तो जल्दी हो जाएगा, और अकेले निकालना है, ठीक है। तो अकेले में समय क्या लगेगा, ज़्यादा, क्या लगेगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें अकेला निकालना है ना, तो एक महिला द्वारा, देखो माना एक महिला द्वारा काम करने में लगा समय बराबर x दिन। कितना दिन, x दिन। अब एक महिला कितना दिन में करेगा हमको मालूम है नहीं, तो उसको क्या मिलेंगे x दिन, तथा एक पुरुष द्वारा काम करने में लगा समय बराबर y दिन। कितना दिन मान लिए हैं, y दिन, कितना दिन। तो देखो अब देखो ये यहाँ समझो, कोई आदमी है उसको बोले मेरा एक काम कर दो, तो वो एक काम को कंप्लीट करना है, कितना, देखो 10 दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम 10 दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/10, कितना करेगा एक दिन में, कितना करेगा 1/10, ठीक है। तो एक दिन में किया गया कार्य महिला के द्वारा, देखो महिला एक दिन में, महिला के द्वारा एक दिन में महिला कितना काम करेगी, तो कितना 1/x ना, तो कितना हो जाएगा 1/x, यानी काम का 1/x का 1/x भाग काम करेगी, ठीक है। तथा एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया कार्य, पुरुष द्वारा कितना काम करेगा, तो 1/y। अब देखेंगे प्रश्न से देखो, तो 2 महिला 4 पुरुष किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 2 महिला 4 पुरुष किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, कितना है 5 पुरुष है, तो 2 महिला 5 पुरुष किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 4 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो एक महिला कितना दिन में कर रही है, 1/y में, एक दिन का काम क्या है 1/y
वाई है ना, महिला का ऊपर ये महिला का, ठीक है, 1/x है, तो 2 महिला 2/x करेगी काम, ठीक है। तो प्रश्न से 2/x सही है ना। अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो 2/x, और दोनों मिल के कर रहा है ना। कितना पुरुष है, 5 पुरुष है, तो एक पुरुष कितना एक दिन में पुरुष कितना काम कर रहा है, 1/y, तो 5 पुरुष 5/y कितना करेगा, 5/y। अच्छा, ये एक दिन का निकल रहा है, मिल के 4 दिनों में कर रहा है ना। कितना दिन में कर रहा है, तो हम एक दिन करना बता रहे हैं, तो 4 दिन नहीं बल्कि 1/4 दिन। इसको भी पलट देंगे। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको देखो, 1/x और 1/y है यहाँ पे। चलो इतना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। चलिए पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न में आगे क्या बोल रहा है कि 3 महिला 6 पुरुष मिल करके कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में। कितना दिन में, 3 दिन में। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे समझना जरूरी है, ठीक ना। देखो एक महिला द्वारा किया गया कार्य कितना दिन में करती है किसी काम को, 1 दिन में। तो 1 दिन में कितना काम करेगी, 1/x। तो 2 महिला का उसी काम को कितना दिन में करेगी, 2/x, ठीक है। और 2 पुरुष के लिए y, क्या माने थे, y, तो इसी तरीके से पुरुष के लिए भी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है, देखो 1/x, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y, गुणांक में है। तो माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v, ठीक है। 1/x बराबर क्या माने हैं, u, और 1/y बराबर v। तो बताओ 1/x u, और यहाँ पे 2 गुना में है तो 2u हो जाएगा, तो 2u। उसी तरीके से 5v बराबर 1/4। देखो समीकरण 1 को सीधा कर रहे हैं ना, तो समीकरण 1 से अब देखो 4 उधर भाग में है, तो इधर आके सबके गुना में हो जाएगा। तो 4 दूना 8u प्लस 4 पंचे 20v बराबर 1। अब इसको समीकरण 3 बना देते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से दिखाई दे रहा है। तो समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में 1/x को माने थे u, तो ये कितना हो जाएगा, 3u प्लस ये 6v बराबर 1/3। अब इसको गुना कर देंगे सबको, तो कितना हो जाएगा, 9u प्लस 18v बराबर 1, ठीक है। 9u प्लस 18v बराबर 1। इसको समीकरण 4 बना देते। कितना बना देते हैं, अच्छा समीकरण 3 और 4 में कोई कॉमन है, कटने वाला है घटाने पर। देखो तो अब एक जैसा करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 को किससे, 3 से। देखो अब ये 3 से तो गुना हो गया ना, तो आया 9 प्लस 18v बराबर 1, और ये है 8u प्लस 20v बराबर 1। घटाने पे कोई नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे, घटाने पे कोई नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ पे कोई घटने पर कैंसिल नहीं हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 को 9 से गुना कर देंगे, और समीकरण 4 को 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण 3 को किससे गुना करेंगे, समीकरण 3 को 9 से, किससे, 9 से। और समीकरण 4 को गुना करेंगे 8 से, किससे, 8 से गुना कर देते हैं, ठीक है। और सब प्लस वाला साइन है, तो क्या घटाना होगा, तो देखो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो गुना करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 3 को करना है हमको 9 से, तो 9 8 72u प्लस 20 नवा 180 भी बराबर 9, ये हो, ठीक है। चलिए अब समीकरण 4 को किससे गुना कर दें, 8 से, किससे, 8 से करना है, तो 8 नमा 72u प्लस 18 थे 144 भी बराबर 8 का ही 8, ठीक है। अब घटा देंगे, तो देखो माइनस 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 कट जाएगा। अब 180 में से 144 घटा देंगे, तो कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 7 में से 4 गया तो 3 बराबर 9, 36 भी बराबर 9 में से 8 गया तो 1, तो भी बराबर कितना आया, 1/36। भी बराबर कितना आया, 1/36। अब देखिए भी का मान किस में डालेंगे, तो समीकरण
3 या 4 किसी में भी डाल सकते हैं ना, 3 या 4 किसी में भी डाल सकते हैं। तो देखिए v का मान समीकरण 3 में डाल देते, 3 में रखने पर देखो यहाँ पे समीकरण 3 में रख रहा है, तो देखो 3 क्या है समीकरण, 8u प्लस 20v बराबर कितना है 1। अब देखो 8u का 8u प्लस 20 गुने v का मान कितना है 1/36 बराबर 1। तो 8u प्लस अभी कर जाएगा, देखो 2 से 18 बार में और 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में और 2 से 9 बार में, तो ऊपर क्या बचा हुआ है 5 और नीचे 9, तो प्लस 5/9 बराबर 1 बराबर कितना है 1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि 8u बराबर 1 माइनस 5/9 कर लेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 8u बराबर एलसीएम कितना आएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5, तो 8u बराबर आया 9 में से 5 गया तो 4/, चलिए 8u बराबर क्या है 4/9। देखो 8u बराबर है 4/9, तो u बराबर क्या होगा, u बराबर 4/9, इधर क्या चीज़ में है गुना में, तो उधर आ जाएगा भाग में, तो 4 कहीं 4 और 4 दूना 8, तो u बराबर कितना आया 1/18, 1/18। तो u का मान कितना आ गया, देखो u बराबर क्या आया है 1/18। तो हमारे पास v का भी मान मालूम हो गया, u का भी मान पता चल गया। तो क्या माने थे कि 1/x बराबर u होता है, 1/x बराबर क्या माने थे u, तो 1/x बराबर u का मान कितना है 1/18। अब x क्रॉस गुना कर दो तो आ जाएगा x बराबर 18, x बराबर कितना आ जाएगा 18। और अब देखो 1/y बराबर क्या माने थे v, तो 1/y बराबर v का मान कितना है 1/36। अब देखो y को 1 से गुना कर देंगे तो y बराबर 36 से कहीं 36, तो y का मान कितना आया 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक महिला द्वारा काम करने में लगा समय 1 दिन, तो महिला कितना दिन में पूरा करती है 18 दिन में, कितना दिन में, अब पुरुष कितना दिन में करता है, इसको लिख देना है हिंदी में। देखो ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का तीसरा। ठीक है, देखो तीसरा क्या है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। कितना घंटा लगता है, तो पहले कंडीशन में 4 घंटा लग रहा है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 4 मिनट अधिक समय लगता है। यानी दूसरे कंडीशन में है कि अगर जा रहा है तो समय कितना, पहले 4 घंटा, उसके बाद 10 मिनट अधिक, है ना, यानी 4 घंटा 10 मिनट लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये तो देखो कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी कितना है 300 किलोमीटर, कितना है, तो 300 किलोमीटर को ही कुछ बस से या कुछ रेलगाड़ी से तय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है इस रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी और बस की मालूम है चाल, तो निकाल लेंगे। देखो क्या मानेंगे, तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। बस का कितना मान लिए हैं, अरे बस का कितना माने हैं, और रेल का 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो तो प्रश्न से, किससे, प्रश्न में क्या बोल रहा है, कुल दूरी कितना है 300, कितना 300। तो देखो घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर किससे जा रही है, तो बचा हुआ कितना बचेगा, 300 में से 60 किलोमीटर चला गया किससे, रेलगाड़ी से, तो 240 बस से यात्रा करती है। तो समय कितना लगता है 4 घंटा, कितना लगता है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब देखिए पहले कंडीशन में बोल रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो दूरी ऊपर रहेगा 60 रेलगाड़ी से ना, तो दूरी बटे चाल, टोटल देखो रेल द्वारा कितना दूरी तय कर रहा है 60 किलोमीटर,
और रेलगाड़ी की चाल कितना है x, तो दूरी बटे चाल, ठीक है। चलिए तो 60 बटे x तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है। चलो रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा यदि 60 किलोमीटर, देखो तो बस शेष बस द्वारा यात्रा कर रहा है ना, तो देखो बस द्वारा यात्रा कितना होगा, तो दोनों मिल के ना जा रहा है, तो बस द्वारा कितना होगा 240, 300 में से 60 किलोमीटर किससे चली गई, रेलगाड़ी से, तो बस से कितना जाएगा 240, तो दूरी बटा चाल, तो बस द्वारा दूरी तय की है, तो बस का चाल क्या माने हैं y, तो कितना समय लेता है 4 घंटा बराबर 4, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये था कंडीशन स्थिति 1, स्थिति 1 को ये बता रहा है, ठीक है। अब देखेंगे स्थिति 2 को, स्थिति 2 से चलिए आगे क्या बोल रहा है प्रश्न में, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है तो 4 मिनट, बस यात्रा करती है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो रेल से कितना है 100 किलोमीटर किससे जा रहा है, रेल से, तो चाल दूरी बटे रेल का चाल x प्लस, अब कितना बचा 300 में से 100 रेल से, तो बस से कितना 200, अब बस का कितना चाल है y बराबर, तो कितना 10 मिनट अधिक समय लेता है, पहले कंडीशन में जितना समय ले रहा था उसे 10 मिनट अधिक ले रहा है, तो पहले कितना ले रहा था 4 घंटा, तो प्लस 10 मिनट अधिक ले रहा है, तो मिनट को घंटा में बदल देंगे, किसमें, तो 60 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो देखो क्या होगा यहाँ पे क्या बचा, ये देखो 4 छक 24, 25 बटा 6, 25 बटा 6, तो देखो 100 बटे में x प्लस 200 बटे में y बराबर 25 बटा 6, 25 बटा 6, तो स्थिति 2 ये है, स्थिति 1 वो है, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि देखो कुछ बताओ, तुम लोग इतना बना लिए ना, बताओ क्या करेंगे, ये देख के क्या पता चल रहा है इस दोनों में, हैं मानेंगे क्या मानेंगे, हाँ 1 बटा x बराबर u, देखो 1 बटा x, 1 बटा y, 1 बटा y, ठीक है, तो माना 1 बटा x बराबर u तथा 1 बटा v बराबर y, 1 बटा y बराबर 1 बटा y बराबर क्या मान लेंगे v, तो बताओ यहाँ पे कितना बनेगा, ये 60u प्लस 240 v बराबर 4, समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए ये कितना बनेगा, तो 100u प्लस 200v बराबर 25 बटे 6, समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व कर दे, चलो देखो अब ये 6 से सबको गुना कर देंगे, उधर भाग में तो इधर गुना हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 600u प्लस 6 दूना 1200v बराबर 25, बराबर क्या हो जाएगा 25, समीकरण 3, समीकरण 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 3 में कोई एक जैसा है x y नहीं है, तो क्या करेंगे इसको 600, तो इसको 600, समीकरण 1 को 600 बनाना है, तो समीकरण 1 में कितना से गुना कर दे 10 से, किससे, तो 60 दाही 600 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे समीकरण 1 गुने 10, और सब प्लस में ही है तो घटा देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में 10 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 600u, आगे बोलो, इसको 2400 हो जाएगा, 2400v बराबर कितना हो जाएगा 10 चौक 40, ठीक। अब यहाँ देखिए अब इसमें कुछ गुना नहीं ना करना है, तो 600u प्लस 1200v अब बराबर 25, कितना है 25, अब घटा देंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, कैंसिल, और 2400 में से 1200 जाएगा तो 1200v, और 40 में से 25 जाएगा तो कितना 15, तो v बराबर कितना आया 15 बटे में 1200, कितना आया 1200, ठीक है। अब देखिए 3 पचे 15, 3 चौका 12, 400, तो कितना आया 5 इकाई 5, 5 अट्ठे 40, और 0 कितना आया 1 बटे 80, v बराबर कितना आया 1 बटे 80, तो v का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, किसमें, तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर v का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो देखिए क्या है 60u प्लस 240v बराबर कितना है
60u प्लस 240 भी बराबर कितना है 4। ठीक है, अब 60u का 60u प्लस 240 गुने भी का मान कितना है 1/80 अब बराबर में 4 कितना है 4। तो देखिए 0 से 0 कट गया 8 3 24। ठीक है, कितना है 60u प्लस 3 बराबर 4। ठीक है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर 4। तो 60u बराबर 4 माइनस 3, तो 60u बराबर 1 कितना आएगा 1, u बराबर 1/60 कितना आ गया u बराबर 1/60। अब हम माने थे ना, क्या माने थे 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। इसका मान रख देते हैं, तो 1/x बराबर u का मान कितना है 1/60 1/60। अब जो x को 1 से गुना किए तो x बराबर कितना आ गया 60 और 1/y बराबर क्या है v, तो 1/y बराबर v का मान कितना आया है 1/80। क्रॉस गुना कर देंगे तो y को 1 से करेंगे तो y अब बराबर 80 का ही 80। समझ में आया। चलो अब देखो, तो रेलगाड़ी की चाल कितना निकला है x माने थे, तो ये किसका चाल है, अतः रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी का x माने थे, तथा बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हो गया एक्सरसाइज 3 पॉइंट पूरा समाप्त। चैप्टर 1 समाप्त हो गया, चैप्टर 2 समाप्त, चैप्टर 3 समाप्त। और जो भी नहीं देखे हैं वो जा करके